बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच अकॉर्डिंग टू कनीजियन। ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। कनीजियन ने कहा, जो भी कहा था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में, उससे हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इंट्रो देखते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का, यानी कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। इंट्रो। सिंपली हमारी सेविंग क्या होती है? सेविंग इक्वल टू वाई माइनस सी। एस क्या है हमारे पास? सेविंग। वाई क्या है? इनकम। सी क्या है? कंजप्शन। और आई क्या? इन्वेस्टमेंट। यानी कि सेविंग हमारी होती है बराबर होती है इनकम माइनस कंजप्शन। यानी कि एक शख्स अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा सेव करता है कंजप्शन के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी की इनकम होती है अगर $100, एक शख्स की $100 इनकम है। अगर उसमें से वो $70 कंज्यूम कर लेता है तो बाकी कितने बचते हैं? $30। $30 क्या है? उसकी सेविंग। देन आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होती है वाई माइनस सी, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी इक्वल टू होती है इनकम माइनस कंजप्शन। हम इन्वेस्टमेंट किस मनी से करते हैं? यानी कि हमने जो भी सेव किया होता है उसे फर्दर हम इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं हम? यानी हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम मनी से इंटरेस्ट रेट गेन करना चाहते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो मनी होती है वो इंक्रीज़ होती है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? सेविंग इनकम में से हम जो भी कंजप्शन करते हैं उस सेविंग इनकम में से कंजप्शन निकाल दें तो बाकी हमारी क्या बचती है? इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एस इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट से। सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट से कैसे? यानी कि हमारी सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस कंजप्शन। और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इनकम माइनस कंजप्शन। यानी कि दोनों एक ही होती है। सेविंग हम वही सेविंग वो होती है, सेविंग हम इन्वेस्ट करते हैं तो या दैट मीन्स सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको इंट्रो समझ आ गया होगा। देन हम अकॉर्डिंग टू कनीजियन पढ़ते हैं कि इसने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू कनीजियन, इनकम डिपेंड अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू कनीजियन ये था कि इनकम डिपेंड करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप से। सो एज लॉन्ग एज एस इक्वल टू आई आर इक्वल, यानी कि जहाँ पे हमारी सेविंग बराबर हो आई के, दैट विल बी अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे हमारी सेविंग बराबर हो इनकम पे, वहाँ पे सेविंग बराबर हो इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का। व्हेन चेंज इन एक्सपेंडिचर देन प्राइस लेवल आल्सो चेंज। यानी कि उन्होंने कहा अगर हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हो जाए तो हमारे प्राइस लेवल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इकॉनमी के जो पीपल हैं, यानी कि कंट्री के जो भी पीपल हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, देन वो अपने इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से वो जो होते हैं पीपल, वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करते हैं। लेकिन इकॉनमी में तो एक फिक्स रखी हुई है कि इतनी सप्लाई आती है, उतनी ज़्यादा हम उनको दे नहीं सकते, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको गुड्स नहीं दे सकते हैं। देन क्या होता है, उन गुड्स की क्या होती है? प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। यही इन्होंने कहा है कि जब हमारी एक्सपेंडिचर चेंज होते हैं देन प्राइस भी चेंज हो जाती है। इसी तरह हम अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो इकॉनमी में होती है गुड्स वो बढ़ जाती हैं। देन वो क्या कहते हैं? उन गुड्स की प्राइस कम कर देते हैं। देन y इक्वल टू होता है सी प्लस आई, यानी कि हमारी इनकम किस पे क्या होती है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारी टोटल इनकम किस पे मुनहसर करते हैं? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम टोटल इनकम का क्या करते हैं? कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर लेते हैं। यानी कि हमारी क्या इनकम बनी? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेविंग की डेफिनेशन बताई हुई है। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन,
यानी कि हमारी इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन के बाद बच जाता है उसे कहते हैं सेविंग। इसे इन्होंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है S = Y-C। ये अकॉर्डिंग टू कनीजन है, उसने एक सेविंग की डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब किया और उसका न्यूमेरिकल भी बताया हुआ है। इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कनीजन क्या था, Y = C+I, देन Y = C+I एंड सेविंग क्या थी Y-C और इन्वेस्टमेंट क्या है Y-C। अगर सेविंग भी इक्वल टू Y-C है और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल टू Y-C है, यानी कि हमारी सेविंग भी वही है कि इनकम में से हम कंजम्पशन निकाल दें, बाकी जो बच जाता है वो हमारी सेविंग है। इन्वेस्टमेंट भी वही है कि हम इनकम में से कंजम्पशन निकाल दें तो बाकी जो बचता है हमारी इन्वेस्टमेंट है। देन हम ये कह सकते हैं सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देन आता है अगर हमारी जो सेविंग है वो एक्सेस हो इन्वेस्टमेंट से, यानी कि हमारी सेविंग ज़्यादा हो लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो, तो क्या होता है, इफ़ S इज़ एक्सेस I, यानी कि सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, देन पीपल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दे होल्ड मोर मनी एंड स्पेंड लेस। यानी कि हमारी जो सेविंग वो ज़्यादा कैसे होती है इन्वेस्टमेंट से, कि और लोग क्या करते हैं वो कम एक्सपेंडिचर करते हैं, कम खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर, और ज़्यादा मनी क्या कर देते हैं होल्ड कर अपने पास रख लेते हैं, और स्पेंड क्या करते हैं लेस स्पेंड करते हैं। देन क्या होता है द रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जब वो अपने पास मनी होल्ड कर लेते हैं और स्पेंड लेस करते हैं तो क्या होता है जो मनी की सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। सर्कुलेशन मीन क्या होता है, सर्कुलेशन वो होता है कि हम जब किसी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, हम उनको मनी देते हैं और उसके बदले में हम गुड्स ले लेते हैं। अगर हमारे क्या चाहते हैं कि हम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी होल्ड रखें, हम कम से कम एक्सपेंडिचर करें, तो हम गुड्स लेने नहीं जाएंगे मार्केट में। दैट मीन हमारे पास मनी पड़ी है लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हो रही, एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं जा रही, तो देन क्या होगा जो सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। देन क्या होगी मनी हमारी अपने पास पड़ी रहेगी, हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रहे लेकिन उनकी सप्लाई तो है ना, इकॉनमी में उनकी सप्लाई है। देन क्या होगा वो चीज़ें उन्होंने फ़रोख्त करने के लिए क्या करेंगे प्राइस को फॉल कर लेंगे, प्राइस कम कर देंगे, और हम हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। देन हमारी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा। आज सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी सेविंग ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी होल्ड हो, उनके पास मनी हो और कम खर्च करते हैं। देन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी के कम होने की वजह से जो होती है जो सप्लाई होती है मार्केट में वो बढ़ जाती है। दैट मीन कि जो प्राइस है वो कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रही कम हो रही है तो हमारी जो कैपिटल ऑफ एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। कैपिटल ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि हम जब भी कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं, हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अर्न कर सकें मनी, लेकिन हमने मनी तो इन्वेस्ट की नहीं, अपने पास होल्ड रख ली। दैट मीन कि मनी में कोई इंक्रीज नहीं होगा और हमारी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों का इन सब का इन्होंने नीचे नतीजा निकाला हुआ है कि मीन हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है जब हमारी सेविंग ज़्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से और हम कम खर्च करते हैं गुड्स पर। दैट मीन कि हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी हमारी इकॉनमी में। इसका एक और पॉइंट है कि जब हमारी इनकम डिक्रीज हो इन्वेस्टमेंट से, यानी कि हमारी से इन्वेस्टमेंट एक्सेस हो सेविंग से, देन क्या होता है देन पीपल इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दे होल्ड लेस मनी एंड स्पेंड मोर। हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैसे होती है सेविंग से, जब लोग ज़्यादा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, देन दे होल्ड लेस मनी एंड स्पेंड मोर मनी। वो अपने पास कम मनी रखते हैं और स्पेंड ज़्यादा मनी कर देते हैं। देन क्या होता है द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। देन क्या हो जाता है हमारी जो इकॉनमी में होती है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी वो इंक्रीज हो जाती है। देन क्या होती है प्राइस में हमारी इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है।
देन हमारी एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपको सिंपली थोड़े से वर्डों में बताओ तो ये क्या है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि हम चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं और अपने पास कम से कम मनी रखते हैं और स्पेंड मोर कर देते हैं अपनी इनकम का। देन हमारी जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमने अपने पास तो रखी नहीं होती मनी, वो सर्कुलेट हो रही होती है। देन हमारी जो प्राइस है बढ़ जाती है। प्राइस कैसे बढ़ती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी उस मार्केट में होती नहीं है सप्लाई। देन वो क्या करते हैं, उनकी प्राइस बढ़ा देते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन जब हमारी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज़ है तो हमारी जो होगी कैपिटल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन क्या है कि हमारी इनकम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों हमारी इकॉनमी में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सेस हो सेविंग से तो हमारी इकॉनमी में इनकम भी इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्राइस चेंजेस, यानी कि प्राइस में क्यों चेंज आते हैं और किन वजूहत की वजह से चेंज आते हैं। आउटपुट इंक्रीज देन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज देन आल्सो इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि हमारी अगर इकॉनमी में आउटपुट इंक्रीज हो जाए देन हमारी डिमांड करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं। देन हमारे पास इतनी नहीं होती सप्लाई तो हम क्या कर देते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। और सेकेंड इसका है कि इफ़ इकॉनमी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट देन आल्सो प्राइस इंक्रीज। अगर हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हर इकॉनमी में होता है लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अगर हम उन्होंने क्या है कि अगर हमारी इकॉनमी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट हो तो हमारी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। इसका नेक्स्ट है, लास्ट है कंक्लूजन। इट इज़ इनक्वालिटी इन एस एंड आई that being about change in price level and change in price level are due to change in income rather than is the quantity of money। यानी कि जो हमारी है, हमने इसका नतीजा ये निकाला है कि हमारी जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट में इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से हमारी प्राइस चेंज हो रही है। प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी इनकम भी चेंज हो रही है। दैट मीन कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने की वजह से हमारी प्राइस चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।